नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। पेट्रोल पंप पर जमकर दबंगई, सेल्समैन पर बरसाया लात घूसे। सिविल लाइंस में प्रभा टॉकीज के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद सेल्समैन की पिटाई लगा दी। दबंगई की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें दबंग पेट्रोल पंप पर काम करने वाले सेल्समैन पर लात घूसे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोल देरी से डालने को लेकर विवाद हुआ था। पेट्रोल पंप पर मारपीट की घटना से हड़कंप मच गया। घटना के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। हसनी मियां की बेटी ने शौहर समेत अन्य पर दर्ज कराया उत्पीड़न का मुकदमा। खानकाह नियाजिया के सज्जादानशीन रहे हसनी मियां की बेटी हसन रुख नियाजी ने बिहारीपुर ढाल निवासी शौहर अराफात अली, ससुर जुल्फिकार, सास गुलजार और ननद फैजिया पर दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि निकाह के 16 साल बाद शौहर समेत ससुरालियों ने पिटाई के बाद दोनों बच्चों के साथ उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। 1 साल से वह मैके ख्वाजा कुतुब स्थित खानकाह नियाजिया में रह रही हैं। उनका आरोप है कि शादी में ससुराल वालों को बतौर दहेज 50 लाख रुपए दिए गए थे, फिर भी शौहर समेत अन्य ससुराल वाले 70 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। आए दिन की प्रताड़ना के बाद फरवरी 2023 में उन्हें गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करी। सूचना पर मायके वाले पहुंचे और उन्हें घर ले आए। वो 1 साल से सुलह होने का इंतजार करती रहीं, लेकिन शौहर ने उनकी कोई खबर नहीं ली, जिसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। जीजा पर आया दिल तो शौहर को विलन बता, मुकदमे की धमकी। इज्जतनगर में रहने वाला एक युवक शनिवार को एसएसपी दफ्तर पहुंचा। बताया कि 3 साल पहले उसने बिहार मान नगला निवासी युवती से प्रेम विवाह किया था। दोनों की एक 4 महीने की बेटी है। वो एक दिन रात में ड्यूटी से घर आया तो जीजा के साथ बीबी आपत्तिजनक हालत में मिली। वो लोक लाज के कारण चुप रहा, लेकिन अब बीबी उसकी बहन का भी घर बर्बाद करने में लगी है। 31 मई की रात 4 महीने की बच्ची को घर में छोड़कर जीजा के पास चली गई। वो उसे लेने पहुंचा तो बीबी ने उसे समाज में विलन बनाने और झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। पीड़ित शौहर ने बहन के साथ एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। नमाज पढ़कर आ रहे बुजुर्ग के प्राइवेट पार्ट पर कुत्तों ने किया हमला। बहेड़ी निवासी एक बुजुर्ग सुनहरी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़कर आ रहे थे। इस दौरान आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर काट लिया। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। चुनावी रंजिश में युवक और उसके दोस्त पर किया जानलेवा हमला। भोजीपुरा के गांव बेबियापुर निवासी 40 वर्षीय महेंद्र सिंह का पड़ोसी हरीश से चुनाव को लेकर पुराना विवाद है। बीती रात वह दोस्त छोटा के साथ दोहरा टांडा से बाइक से लौट रहे थे, तभी पड़ोसी हरीश ने बेटे रजत और अंकित के साथ मिलकर दोनों पर लाठी डंडों और बाके से जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें बचाने आए भाई देवेश पर भी कई वार किए। इससे महेंद्र, देवेश और छोटा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बीडीए ने दूरदर्शन केंद्र के पास 3 अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण की परिवर्तन टीम ने लाल फाटक पर दूरदर्शन केंद्र के सामने बन रही 3 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। करीब 75 बीघा जमीन पर ये अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थी, जिनका नक्शा बीडीए से पास नहीं कराया गया था। कार पलटने से देवरनिया थाने के 2 दरोगा और सिपाही घायल। देवरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव से कुछ दिन पहले एक लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। उसके परिजनों ने थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लड़की की लोकेशन मुरादाबाद में मिली तो उसे बरामद करने के लिए 2 दिन पहले देवरनिया थाने के दरोगा तेजपाल सिंह, अंकित कुमार, सिपाही सचिन और महिला सिपाही कंचन निजी कार से मुरादाबाद गए थे। पुलिस टीम लड़की और उसके प्रेमी को बरामद करके वापस लौट रही थी। इस दौरान मुरादाबाद के पास पाकबाड़ा में कार बेकाबू होकर हाईवे किनारे पलट गई। हादसे में दरोगा तेजपाल सिंह घायल हो गए, जबकि दरोगा अंकित कुमार, सिपाही सचिन और महिला सिपाही कंचन को मामूली चोटें आई हैं। लड़की और प्रेमी सुरक्षित हैं। इंस्पेक्टर देवरनिया देवेंद्र सिंह धामा ने बताया कि दरोगा की हालत अब ठीक है। अचानक प्रेमनगर और इज्जतनगर थाने पहुंचे डीएम एसएसपी मचा हड़कंप। डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी घुलेश सुशील चंदमान शनिवार को अचानक प्रेमनगर और इज्जतनगर थाने पहुंच गए। उनके आने से थाने में हड़कंप मच गया। उन्होंने थाने में जरूरी दस्तावेज देखे और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का अच्छे से समाधान हो, किसी भी निर्दोष को न सताया जाए। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।